दो तीन पिछले असेंबली बाई इलेक्शन में मुकेश सहनी ने यह एहसास बीजेपी को बाकायदा कराया है कि सहनी वोट मेरे इशारे पर है। यह बात लोकसभा में भी होगा, इस बात की संभावना थोड़ी कम है, क्योंकि विधानसभा के मुद्दे, विधानसभा का सेंटिमेंट और लोकसभा का मुद्दा और लोकसभा का सेंटिमेंट अलग होता है। सहनी समाज जो है वो पिछड़ा वर्ग में है जरूर, लेकिन वो वास्तव में पिछड़ा है नहीं। सहनी समाज डेली अर्निंग वाला है वर्ग है, उसके पास मनी फ्लो है। मनी फ्लो है इसका मतलब वो मार्केट में आता जाता है, और जो मार्केट में आता जाता है उसकी समझ बिल्कुल निजी नहीं होती है। भौगोलिक राजनीतिक क्षेत्र को दिमाग में रखकर ज्यादा किया गया है। अमित शाह उस जगह से ज्यादा लोगों को एड्रेस कर रहे हैं जिस जगह पर खड़ा होने के बाद ज्यादा से ज्यादा लोकसभा सीट के लोगों को सुना जा सकता है और सुनाया जा सकता है। पताही मैदान वैसा ही है जिसमें मुजफ्फरपुर भी एड्रेस हो जाता है, समस्तीपुर भी एड्रेस हो जाता है, वैशाली भी एड्रेस हो जाता है। एक जगह खड़ा होने से 3 लोकसभा सीट को आसानी से एड्रेस किया जा रहा है। इसके पहले मुंगेर में थे। देश के गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार दौरे पर थे और अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर कई तरह की चर्चा है। अब बिहार में लोकसभा की तो 40 सीटें हैं, लेकिन मुजफ्फरपुर के दौरे पर वो थे और मुजफ्फरपुर के पताही मैदान में उन्होंने रैली को संबोधित किया है। मुजफ्फरपुर से बीजेपी के ही सांसद हैं अजय निषाद, लेकिन कहा यह जा रहा है कि निषादों के वोट के छिटकने का डर है। बोचहा के चुनाव परिणाम ने बीजेपी को डरा रखा है। मुकेश सहनी के खेल ने भारतीय जनता पार्टी को डरा रखा है। किस तरह से मुकेश सहनी ने बीजेपी के खिलाफ बोचहा में अपना उम्मीदवार उतारा, खुद भी नहीं जीत पाए और बीजेपी को भी नहीं जीतने दिया, यानी बीजेपी का खेल खराब किया। तो दरअसल निषाद वोटरों को साधना भी अमित शाह के बिहार दौरे की एक वजह है। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ लेट्स डिस्कस के संपादक, बिहार के जाने माने पत्रकार धीरेन्द्र सर हैं। मुजफ्फरपुर भी चिंता है सर, मुजफ्फरपुर की चिंता है बीजेपी को निषाद वोटरों को साधने। देखिए, मुकेश सहनी की सक्रियता ने बीजेपी के कान खड़े कर दिए हैं। क्योंकि मुकेश सहनी का जो वोटर है वो नेचुरल बीजेपी का वोटर माना जाता है। 2-3 पिछले असेंबली बाई इलेक्शन में मुकेश सहनी ने यह एहसास बीजेपी को बाकायदा कराया है कि सहनी वोट मेरे इशारे पर है। यह बात लोकसभा में भी होगा, इस बात की संभावना थोड़ी कम है, क्योंकि विधानसभा के मुद्दे, विधानसभा का सेंटिमेंट और लोकसभा का मुद्दा और लोकसभा का सेंटिमेंट अलग होता है। सहनी समाज जो है वो पिछड़ा वर्ग में है जरूर, लेकिन वो वास्तव में पिछड़ा है नहीं। सहनी समाज डेली अर्निंग वाला है वर्ग है, उसके पास मनी फ्लो है। मनी फ्लो है इसका मतलब वो मार्केट में आता जाता है, और जो मार्केट में आता जाता है उसकी समझ बिल्कुल निजी नहीं होती है, बाजार व्यवहार का विषय है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि सहनी जिस तरीके से बार्गेन करने के और जो धमकी भरे लहजे में अपनी राजनीति कर रहे हैं, शायद ये राजनीति लोकसभा में परवान न चढ़े। बावजूद इसके बीजेपी सतर्क है, और बीजेपी का सतर्क होना लाजमी है, क्योंकि सहनी वोट परंपरागत तौर पर बीजेपी का वोटर माना जाता है। तो मुजफ्फरपुर के पताही मैदान में आने के पीछे एक फैक्टर तो सहनी वोटर हो सकता है, एकमात्र फैक्टर सहनी वोटर है ये मैं नहीं मानता। इसलिए नहीं मानता कि अभी तक जो अमित शाह का मूवमेंट बिहार में रहा है वो मेरे नजर में राजनीतिक क्षेत्र को केंद्र में रखकर कम, बिहार के भौगोलिक राजनीतिक क्षेत्र को दिमाग में रखकर ज्यादा किया गया है। अमित शाह उस जगह से ज्यादा लोगों को एड्रेस कर रहे हैं जिस जगह पर खड़ा होने के बाद ज्यादा से ज्यादा लोकसभा सीट के लोगों को सुना जा सकता है और सुनाया जा सकता है। पताही मैदान वैसा ही है जिसमें मुजफ्फरपुर भी एड्रेस हो जाता है, समस्तीपुर भी एड्रेस हो जाता है, वैशाली भी एड्रेस हो जाता है। एक जगह खड़ा होने से 3 लोकसभा सीट को आसानी से एड्रेस किया जा रहा है। इसके पहले मुंगेर में थे।
मुंगेर में जब कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो वो मुंगेर को नोटिस करता है, पटना को नोटिस करता है, शेखपुरा को नोटिस करता है, नालंदा को नोटिस करता है और नवादा को नोटिस करता है। तो ये जो जगह का चुनाव है, ये मेरे हिसाब से मतलब जियोग्राफिकली और पॉलिटिकली एक कॉकटेल बना के या उसके कोलैबोरेशन के बाद एक कोई जगह को चुना जा रहा है जहां से अमित शाह अपनी बात को रखें। इसलिए मैं बहुत ज्यादा इस बात से सहमत नहीं हूं कि मुकेश सहनी और सहनी वोटर एक फैक्टर है, लेकिन हाँ एक फैक्टर तो है, एकमात्र फैक्टर नहीं है। हाँ, अकेले वही फैक्टर नहीं है, लेकिन वो भी एक वजह है। हाँ। और मुकेश सहनी के जो तेवर है, अब वैसे तो कसम बहुत खाई जाती है, ओम प्रकाश राजभर ने कह दिया भगवान भी आकर कहें हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, चले जाएंगे, तो जब नेता ऐसा बात बोल दे ना कि भगवान भी आकर कहे और हम नहीं जाएंगे, इसका मतलब समझ ली को जाने का मन तो ठीक है, मुकेश सहनी भी शायद चले जाए, लेकिन अभी जो उनके तेवर हैं वो ऐसा लगता है वो बीजेपी के साथ नहीं। वो कह रहे हैं आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, बीजेपी पर हमलावर हैं। तो तात्कालिक तौर पर तो हम यही मानेंगे कि भाई बीजेपी के साथ वो शायद नहीं जाएंगे। तो बीजेपी की चिंताएं शायद इसलिए भी बढ़ी हुई होंगी कि मुकेश सहनी भी पाले में आते नहीं दिख रहे हैं।